नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के लिए उदाहरण 2 से लेके तो उदाहरण नंबर 5 तक के उदाहरणों को हल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू दोनों क्या हो, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समकोण त्रिभुज हैं, जहां पर हमारे पास क्या है, कोण सी क्या है, समकोण है, और कोण आर क्या है, समकोण है। और बाकी दो न्यून कोण दे रखे हैं, कौन से, कोण बी और कोण क्यू। तो ये कोण बी न्यून कोण है और ये कोण क्यू क्या है, ये भी न्यून कोण है। अपने को अच्छे से मालूम है कि न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, वो लंब कहलाती है। तो यहाँ पर से ए सी क्या हो गई, लंब हो गई। उसी प्रकार न्यून कोण क्यू है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, पी आर है, तो ये हो जाएगी लंब। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है कर्ण। तो ये ए बी हो गई कर्ण और यहाँ से पी क्यू हो जाएगी कर्ण। करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भुजा बचती है, शेष रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या, आधार। तो ये हो गई हमारे पास आधार, और ये क्यू आर ये हो गया हमारे पास क्या, आधार। करेक्ट है। इतनी चीज अपने को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें कोण सी और कोण आर, ये कोण सी कोण आर क्या है भैया, समकोण है। कोण बी कोण क्यू, ठीक है, कोण बी कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अपने को यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं अब क्या, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये अपने को गिवन है, दे रखा है। अपने को अच्छे से मालूम है बच्चों, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन बी क्या हो जाएगा भैया, साइन बी हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब क्या, ए सी बटा ए बी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी बटा ए बी बराबर, यहां ध्यान देना बच्चों। अब साइन क्यू, ठीक है, वो भी इसी प्रकार होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी आर बटा पी क्यू। तो यहां पर से लिख लिया अपन ने, पी आर बटे में पी क्यू। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिक गुणा कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा बच्चों क्या, अब ए सी बटे में ये जो ए बी है इसको यहाँ पहुँचा देते हैं और पी आर को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा पी आर, ठीक है, ए सी बटा पी आर बराबर ये ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। अब यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, माना क्या, ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू जो है वो के बराबर है, जहाँ पर के क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अपने को मालूम है अच्छे से कि ये क्या है, ए सी बटा पी आर कोई अनुपात है, ए बी बटा पी क्यू ये भी क्या है, कोई अनुपात है। ठीक है, जब ये अनुपात है तो ये किसी अन्य अचर राशि के बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर गुणित के। ठीक है, ए सी बराबर पी आर गुणित के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी के का यहाँ पर गुणा, पी क्यू का गुणा हो जाएगा के के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के। करेक्ट है, ये इतना मान अपने को अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, इतना होने के बाद अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और अपने को अच्छे से मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी का वर्ग
ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं बी सी का वर्ग, ठीक है, प्लस बी सी का वर्ग। करेक्ट है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस, हाँ बता दो, ए सी स्क्वायर। करेक्ट है, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, है ना। यहाँ से कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। चलिए अपन एक काम करते हैं, इतना होने के बाद अब जैसा हमने यहाँ पर करा था किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये लिखा मैंने पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, ये हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर से अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, क्यू आर इधर आ जाता है और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, एक तो ये आया हमारे पास क्या, बी सी स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें अपन क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा इसको अपन भाग दे रहे हैं, हाँ क्या आएगा, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ऊपर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन थोड़ा और व्यवस्थित करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से बी सी बटे में आ जाएगा क्यू आर, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। जब वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर से वर्ग हट जाएंगे और इधर लग जाएंगे वर्गमूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना थोड़ा, देखो यहाँ पर हमारे पास ए सी बराबर क्या आ रहा था, पी आर के, और ए बी बराबर क्या आ रहा था, पी क्यू के। तो यहाँ पर ए सी की जगह अपन पी आर के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ए सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ये इस प्रकार से बढ़ते हैं अपन आगे, ये वर्गमूल में आ गया हमारे पास। देखो ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी बराबर पी के है, ठीक है, पी क्यू के है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, पी क्यू के का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है भैया, ए सी हमारे पास था पी आर के, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन पी आर के का होल ऑफ स्क्वायर। ये नीचे इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं अपन, वर्गमूल में क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये बी सी बटा क्यू आर बराबर, इसको देखो यहाँ पर से के स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है हमारे पास वर्गमूल में यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और बताओ बच्चों, यहाँ पर से नीचे हमारे पास बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, के गुणित अंडर रूट में अंदर आ जाएगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर,
ठीक है, अपॉन में आ जाएगा बच्चों यहाँ से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इनको अपन क्रॉस कर देते हैं, इनको काट देते हैं, क्या बचेगा बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के। करेक्ट है, क्या है हमारे पास बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है जो मान रहे थे ना अपन ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये आया कि इसको समीकरण एक अपन मान रहे थे, तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये जो के है और यहाँ पर के है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं और यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, समीकरण एक व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो ये वाला मान हमारे पास है क्या, AC बाय पी आर इज इक्वल टू, फिर ध्यान देना यहाँ पर क्या, AB बाय पी क्यू, AB बाय पी क्यू, AB बाय पी क्यू, यहाँ पर क्या है ये पी आर है, AC बाय पी आर है। बराबर ये के है, के क्या है बी सी बाय क्यू आर, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं बी सी बाय क्यू आर। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, चित्र में ध्यान देते हैं अपन, ये जो चित्र है इसको अपन क्या करते हैं दूसरी जगह, ये यहाँ पर इसके सामने ले आते हैं। तो बच्चों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में क्या आ रहा है, यहाँ से ए सी बटे पी आर, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर। मतलब क्या है कि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों की जो संलग्न भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, समान अनुपात में है। और अपने को अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई दो त्रिभुज होते हैं और दो त्रिभुजों की संलग्न भुजाएं, ठीक है, क्या होती है, संगत भुजाएं, सॉरी संगत भुजाएं जो हैं वो क्या हो, समानुपाती हो, तो ऐसे दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि नहीं दो त्रिभुजों में यदि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो ऐसे दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसका क्या मतलब है, अतः 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 इनके जो संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, होंगे, इसलिए इसलिए हाँ, क्या अपने को क्या सिद्ध करना था, यहाँ पर देख लेते हैं अपन, कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ठीक है, यही सिद्ध करना था अपने को। ठीक है, इसलिए कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अब उदाहरण नंबर 3 हल करते हैं। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण क्या है, सी समकोण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21 इकाई है। ठीक है, और कोण ए बी सी क्या है, थीटा है ना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इनके मान अपने को ज्ञात करना है, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इजी है। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन हल, क्या, त्रिभुज ए सी बी में
कोण सी क्या है, समकोण है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। जब समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए सी का वर्ग ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का वर्ग बी सी स्क्वायर मान रख दो। ए बी कितना है 29, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी अपने को फाइंड करना है, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 21 है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा हल करते हैं, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, ए सी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकेंगे क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। ठीक है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 1 10 की 0 हासिल किया, 1 2 और 1 3 और 2 5, ये होगा 50 इंटू यहाँ पर देखो 29 में से 21 अपन माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 8। ठीक है, तो ये 5 8 40, तो ये हो जाएंगे 400। तो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है, या सीधे डायरेक्ट ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 400। ठीक है, होना क्या चाहिए प्लस माइनस, लेकिन चूंकि लंबाइयाँ जो हैं वो धनात्मक होती हैं, इसलिए अपन केवल प्लस वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ए सी जो हमारे पास हो जाएगा 20, करेक्ट है, 20 इकाई, ये हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास 20 इकाई। अब सारे के सारा मान अपन सारे का सारा जो सवाल है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया जैसा का वैसा ही, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपन पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है भैया, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारे पास, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बटा कर्ण। कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 20 बटा 29, ये तो आ गया हमारे पास क्या, साइन थीटा का मान। इसी प्रकार से अपन निकाल लेते हैं कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, बी सी, तो ये लिखा अपन ने बी सी। कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी, तो ये हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/29। ठीक है, तो ये कॉस थीटा भी आ गया हमारे पास। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर 1 पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा अपन ने क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर आगे है, यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नंबर 1 है इसलिए इसको आगे लिख देते हैं अपन 1, है ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है भैया, कॉस थीटा का मान हमारे पास आया है, यहाँ पे इधर कर लेते हैं बराबर कॉस थीटा क्या है 21/29, तो ये 21/29 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20/29, तो ये लिखा अपन ने 20/29। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भैया, अच्छा ये स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है, तो ये स्क्वायर लगाओ, यहाँ स्क्वायर लगाओ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 21 का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या होता है 400 होता है, और प्लस 20 का 441 होता है ना, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, और 29 यहाँ हमारे पास आ जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841, करेक्ट है। सॉल्व करके देखिएगा, इन दोनों को जोड़ते ही ये होगा 841 डिवाइडेड बाय 841। ठीक है, इससे ये क्रॉस यहाँ आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये एक तो हमारे पास ये इस प्रकार से मान आ गया एक। दूसरा मान अपने को लिखना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है भैया 21/29। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने क्या 21/29, यहाँ ब्रैकेट और स्क्वायर लगा हुआ है, अपन ने भी लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का मान है 20/29। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 20/29 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 29 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20 और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या हमारे पास 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। ठीक है, अभी हाल देखा था अपन ने, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये 21 और ये 20, ये तो होगा भैया हमारे पास कितने 41 गुणित 21 में से 20 गए तो बचा 1, ये आ जाएगा 841। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये 41/841। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वाले प्रश्न का हल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अपने उदाहरण नंबर 4 हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास कोई चित्र है जिसमें ABC क्या है, कोई त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ये दे रखा है अपने को। ठीक है, और tan A बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, करेक्ट है। चलिए अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर बच्चों दिया है, क्या दिया है अपने को, दिया है, क्या दिया है tan A बराबर 1। अच्छा बच्चों, tan A जो है वो क्या होता है हमारे पास, देखो tan A होगा हमारे पास क्या आधार बटा लंब, या लंब बटा आधार। यहाँ पर tan A दे रखा है ना, हाँ, तो ये इसके सामने वाला ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये सबसे बड़ी भुजा ये कहलाएगी कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। अपने को मालूम है अच्छे से कि न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो बचा खुचा है वो आधार होता है। तो tan A क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब क्या हो गया हमारे पास BC, तो यह आ गया BC, और आधार क्या हो गया बच्चों AB, करेक्ट है। तो यहाँ पर से tan A जो हो जाएगा BC बटा AB हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि BC बटा AB 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है वो AB के बराबर है, करेक्ट है। ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गए। ठीक है, अब त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का वर्ग बराबर, ठीक है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। लेकिन BC और AB दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, ये जो AB है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AB की जगह अपन BC लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की जगह अपन ने लिख दिया बी सी, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, √2, यहाँ से एक काम करते दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते, वर्गमूल ले लेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और ये जो बी सी है हमारे पास, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी सी। तो ए सी बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए सी बराबर आ गया √2 BC, करेक्ट है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर से देखते हैं हमारे पास यहाँ साइन का मान आ रहा है, तो एक काम करो पहले साइन निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन क्या होता है बच्चों, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर BC, और कर्ण क्या है AC, ये AC, ठीक है। तो ये BC जो है इसको तो मैं ऐसा का ऐसा रखा रहने देता हूँ, और ये जो हमारे पास AC है, AC क्या निकला √2/BC, तो यहाँ लिख दिया मैंने √2 × BC, ये BC से BC खत्म, तो क्या आ जाएगा 1/√2, तो ये तो हो गया हमारे पास साइन A का मान, करेक्ट है। अब अपने को चाहिए कॉस A का मान, यहाँ पे से लिख लेता हूँ मैं कॉस A बराबर, बताओ कॉस A बराबर कॉस A, ठीक है। जैसे ये लंब बटा कर्ण था, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है हमारे पास AB, तो ये AB बटा कर्ण क्या है भैया AC, तो ये हो गया AC। AB का मान, AB का मान देखो AB किसके बराबर है, BC के बराबर, तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं अपन, तो ये लिख दिया मैंने BC, करेक्ट है। और AC की जगह क्या लिखेंगे अपन, √2BC, तो ये लिख दिया अपन ने √2 × BC, ये BC से BC खत्म, 1/√2, तो साइन है कॉस A का मान क्या आया 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब अपने को इसको हल करना है ना, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं LHS ले लेते हैं, LHS क्या होगा 2 sin cos A, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं LHS, ठीक है। क्या है वो LHS, क्या है हमारे पास 2 sin A cos A, ठीक है, LHS बराबर, ठीक है 2 sin A cos A, ठीक है। अब यहाँ पर से ध्यान दो, ये लिखा मैंने LHS बराबर 2 साइन A, साइन A का मान क्या आ रहा है, साइन A का मान आया 1/√2, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं अपन 1/√2 कॉस A, कॉस A क्या आया, कॉस A का मान आया 1/√2, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने 1/√2। अब इसको बच्चों हल करेंगे, ये 2 × √2 हो जाएगा हमारे पास कितना 2, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 2 से 2 खत्म, आया 1, ये क्या है RHS है, ठीक है। देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन LHS, ये आ ही रहा है, तो LHS बराबर RHS, यहाँ पे लिखेंगे अपन यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलो बच्चों अब अपन यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 हल कर लेते हैं। उदाहरण 5 क्या है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और एक काम करते हैं साथ में चित्र भी बना ही लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास सॉरी, OP जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस OP बराबर क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर कोण P जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन हल, और त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से, मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा OP या सॉरी OQ का स्क्वायर, ठीक है, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर
पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर या पी ओ का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर लिख देते हैं, ओ पी का स्क्वायर। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो ये ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू 1 है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अपन, यहाँ लिखता हूं मैं, अब ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, क्यों दिया है ना। तो यहां पर से क्या हो जाएगा भैया, ये ओ क्यू बराबर ओ क्यू बराबर ये चला जाएगा पी क्यू इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी क्यू। करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दो, इसका मान ओ क्यू अपन यहां पर लिख देते हैं, तो 1 माइनस पी क्यू हो जाएगा हमारे पास। ये इधर जाए प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। तो ये जो ओ क्यू है हमारे पास, ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से ये वाला जो मान है इसकी जगह लिख देते हैं अपन क्या, 1 प्लस पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2pq बराबर में पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब बच्चों देखो, ये पी क्यू स्क्वायर ये पी क्यू स्क्वायर तो खत्म। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 2pq इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये ओ पी स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये ओ पी स्क्वायर माइनस 1, यहां पर से देखो ओपी स्क्वायर, ओपी क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2pq इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो यहाँ से 2pq इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48, तो pq इज इक्वल टू हो जाएगा 24। करेक्ट है, तो इतनी बात आ रही है अपने समझ में। अब देखो बच्चों, ये पी क्यू आ गया 24, ठीक है, और ये ओ क्यू क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, ये रहा हमारे पास ओ क्यू। करेक्ट है, तो यहां पर से लिखते हैं अब अपन ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओ क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है, ओ क्यू लिखा, पी क्यू आया 24 माइनस 24, ठीक है 1, और ओ क्यू ये हो जाएगा 24 इधर जाएगा, तो 1 प्लस 24 दैट इज 25, तो ओ क्यू किसके बराबर आ गया, ओ क्यू आ गया 25 के बराबर। करेक्ट है, अब अपने को पी क्यू पता चल गया, ओ क्यू पता चल गया, पी ओ पता चल गया, अब साइन क्यू और कॉस क्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। नो निकालना है वैल्यू साइन क्यू की। ठीक है, तो साइन क्यू क्या हो जाएगा भैया, साइन क्यू हो जाएगा हमारे पास, देखो क्यू के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और ये पी क्यू ये हो जाएगा हमारे पास आधार। करेक्ट है ना, और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन क्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब हमारे पास है ओ पी, और कर्ण लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है ओ क्यू, तो ओ पी कितना है 7, और ओ क्यू है 25। ठीक है, तो 7/25 ये हमारे पास हो जाएगा क्या, साइन क्यू का मान। ऐसे ही अपन को निकालना है कॉस क्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है भैया हमारे पास, आधार है पी क्यू, तो ये लिखा मैंने पी क्यू बटे में क्या आ जाएगा ओ क्यू बराबर पी क्यू कितना है 24, तो ये 24 बटे में आ जाएगा हमारे पास 25।
ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको इस वाले प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। सारे प्रश्नों के हल आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।